हेलो फ्रेंड, वेलकम टू के गार्डन। तो आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। बोलने में जब भी गलती हो जाती है आप करिएगा पर्ची का धन्यवाद करिए फ्रेंड। तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे कि अपने गार्डन में और मतलब गार्डन शुरू करने के लिए हम फ्री में ही स्टैंड बना सकते हैं और फ्री में ही गमले बना सकते हैं प्लांट लगाने के लिए। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है? अब वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा। फ्रेंड, मैंने अपने गार्डन में कैसे कैसे यूज करके स्टैंड बनाया हुआ है। तो पहले मैंने देखिए ये ईंटें रखे हैं। अगर आपके पास ईंटें रखे हों या पुरानी टाइल्स रखी हों या फिर पुराने लकड़ी के पाटा हों या फिर पटाइली जिसको बोलते हैं, ख़राब हो गई हो, वेस्ट हो, उनका कुछ यूज ना हो, तो आप अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं। वैसे तो सबके पास इतनी समझ है कि वो सब बहनें जो गार्डनिंग कर रही हैं वो हम इसी तरह बना लेती हैं, और जो पहली पहली बार मतलब गार्डनिंग शुरू कर रही हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि हम कैसे क्या करें। तो ये वीडियो होने के लिए फ्रेंड, तो आप लोग अगर आप दो दो ईंटें चार चार ईंटें पहले रख दीजिए, फिर इस तरह लकड़ी का पाटा रख दीजिए, फिर आपके अगर आपको पन्नी भी डालना है कि हमारा पाटा जल्दी ना ख़राब हो तो इस तरह से आप पन्नी भी डाल सकते हैं। देखिए मेरी पन्नी साल भर की हो गई तो ख़राब हो गई है, फट गई है। तो अब मैं इसमें से दूसरी पन्नी डालूंगी, लेकिन अभी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन डालूंगी। तो देखिए ये मेरा लकड़ी का पाटा है। अगर हम पन्नी डाल देते हो तो लकड़ी का पाटा हमारा जल्दी ख़राब नहीं होता, नहीं तो बारिश और धूप में जैसे सड़ जाते हैं तो जल्दी ख़राब नहीं होता अगर हम पन्नी डाल दें। भरी हर चीज़ की हमें सेफ्टी करना चाहिए फ्रेंड, है ना? तो देखिए मेरी पन्नी ख़राब होगी तो मैं दूसरी डालूंगी। तो देखिए मैंने एक स्टैंड फ्री का मेरा ये बना है, एक स्टैंड मेरा बना है ये, मैंने इसको भी लकड़ी का और मतलब ईंटा रख के बनाया हुआ है। मतलब मेरे गार्डन में जितने भी स्टैंड बने हैं इसी तरह लकड़ी के ही बने हैं। अगर मेरे पास नहीं होती हैं तो मैं किसी से मांग भी लेती हूँ। एक ये भी लकड़ी देखिए रखी हुई है, एक ये लकड़ी रखी हुई है, एक ये पाटा रखा, मतलब तीन खंड का मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। एक खंड ये हो गया पहले सबसे नीचे, फिर उसका दूसरा हो गया, फिर एक ये तीसरा हो गया। तो तीन खंड मैंने यहाँ बनाया हुआ है। मेरा छोटी छत है मतलब, तो मेरे सब पौधे सटे सटाए रखे हैं। अगर बड़ी हो ना तो यही फैल के रख जाते, बहुत सुंदर लगे फ्रेंड। तो क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मेरे पास जितना है मैं उतने में ही कर रही हूँ। शौक तो बहुत है लेकिन अपना शौक इसी में मैं पूरा कर रही हूँ। अपने छोटे से ही मतलब छत में, जितनी मेरी छोटी शक है मतलब छत है, उसी में मैं अपना शौक पूरा कर रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। जितना मुझे भगवान ने दिया वो मुझे बहुत है। तो फ्रेंड और इधर भी देखिए दो मेरे लकड़ी के पाटा इधर है और एक ये पाटा है। मतलब मैं अपने गार्डन में इस तरह से 5 से 7 खंड, मतलब 5 से 7 8 इस तरह से बनाई हूँ। पाटा रख रख के स्टैंड कभी अपने गांव से ले आती हूँ, कभी कहीं से जहाँ से मतलब मुझे पाटा मिल गया तो वहाँ से मैं ले करके इस तरह से लकड़ी का स्टैंड बना लेती हूँ। फिर रही लकड़ी का स्टैंड बन गया, कोई बात नहीं। फिर आती है कि हम गमले बहुत महंगे मिलते हैं। अगर सीमेंट वाले लेने जाओ ना तो 150 का मिलता है, अगर एक आप ऐसे लोगे तो 200 का मिलेगा, और ये छोटा वाला 150 का मिलेगा। तो फ्रेंड आती है गमलों की बात, तो गमले हम अपने घर में खुद ही बना सकते हैं। वो कैसे पूछो तो फ्रेंड देखिए ये जो गमला रखा हुआ मैंने इसको खुद ही बनाया था बाल्टी की मदद से और सीमेंट बालू। जैसे हमारे अगल बगल कहीं काम होता है तो हम वहाँ से बालू मांग लेते हैं और सीमेंट भी मांग लेते हैं। अगर नहीं मिलती है सीमेंट तो हम 10 रुपये किलो की सीमेंट आती है, हम 10 रुपये के 1 किलो सीमेंट ले लेते हैं। और बालू तो कहीं से भी हम ले सकते हैं, सबको ही दे देगा। जैसे किसी के घर में काम चल रहा है तो वहाँ से हम बालू मांग सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे आस पड़ोस किसी न किसी घर के बनते ही रहते हैं, है ना? तो हम वहाँ से मांग सकते हैं बालू और 10 रुपये का सीमेंट लेकर के हम इस तरह से गमले बहुत आसानी से बना सकते हैं फ्रेंड। मैंने अपने गार्डन में 20 गमले बनाए हुए हैं फ्रेंड। एक मेरा ये गमला मेरा खुद का बनाया हुआ है, और ये जो रखा है ये भी मैंने खुद बनाया। ये 3 हो गए, ये 4 हो गया, और मेरे बहुत सारे गमले दिखाऊंगी फ्रेंड कि मैंने कितने सारे गमले बनाए हुए। और ये गमले जो सीमेंट वाले हो गए। अब आती है कि हमारे घर में जैसे खाली मटकी पड़ी हैं। एक मेरा गमला ये है खुद का बनाया हुआ, जो मतलब व्हाइट इस तरह डिजाइन है, मेरे खुद के बनाए हुए गमले हैं फ्रेंड। तो अब फ्रेंड आती है बात कि हमारे पास जैसे मटकी है, तो देखिए ये मटकी पुरानी पड़ी रहती है, इनमें भी हम प्लांट लगा सकते हैं। इनमें प्लांट बहुत अच्छे से चलते हैं फ्रेंड, बहुत अच्छे से चलते हैं। और ये जैसे हमारे पीने के लिए पानी ठंडक रहता है, इसी तरह इस मटकी में अगर हम प्लांट लगाते हैं तो कभी प्लांट ख़राब नहीं होता है और एकदम से हेल्दी रहता है। गर्मी में भी नहीं सूखता है क्योंकि ये हमारे प्लांट ठंडा रहता है, ये हमारे प्लांट को ठंडक महसूस कराता है ये
मटकी का, जिससे हमारी जड़ें ठंडी रहती हैं तो गर्मियों में सूखती नहीं है। और कोई जैसे पॉट होता है ना, तो जैसे पानी डालो तो गर्म रहता है, पानी डालो तो उनकी जड़ भी गर्म होती हैं, तो इसीलिए प्लांट को हम कहते हैं सूख गया, साट लग गया। तो ये होता है फ्रेंड। और आई फिर जैसे प्लास्टिक बोतल है हमारे पास बहुत रहती हैं फ्रेंड, तो प्लास्टिक बोतल का भी हम अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने प्लास्टिक बोतल में कितने अच्छे से प्लांट लगा है और कितना ज़्यादा ग्रो हो रहा है। तो इसको मैं रिपोर्ट करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया भारी। तो ये दोनों मेरे प्लास्टिक बोतल, काफ़ी सारे मेरी प्लास्टिक बोतल ही गार्डन में यूज है। जैसे मग फूट जाते हैं आपके, तो आप मग्घा में भी लगा, जैसे हमारे घर में मग्घा रहते हैं, यूज होते हैं मग, तो वो ख़राब हो जाते हैं, देखिए टूट जाते हैं, तो उनमें भी हम प्लांट लगा सकते हैं। देखिए मेरा टूटा हुआ मग्घा इधर से पूरा फट गया है, देख लीजिए आप, और मैंने इनमें से लगा दिया है। तो छोटे छोटे पॉट में भी फ्रेंड प्लांट अच्छे से ग्रो भी हो जाते हैं। आप लोगों से बता दूं, अगर आपके तेल के भी कैन है ना, तो वो रिफाइंड के तेल के कोई भी कैन है, आप उनमें भी प्लांट लगा सकते हैं और बहुत अच्छे से। गर्मियों में ना इनसे प्लांट ख़राब भी नहीं होता फ्रेंड। ये मेरा 1 साल का स्पाइडर हो गया है, पिछले वर्ष मैंने इसको लगाया था, पूरी गर्मी हो गई है, देख लीजिए किस तरह से ग्रो कर रहा है। अगर कुछ लिप से सूखेंगी भी ना तो इनकी जड़ें नहीं सूख पाती है, इसी तरह फिर से ग्रो करना शुरू हो जाता है। तो आप इसमें भी लगा सकते हैं रिफाइंड की कैन में। एक मेरी ये है रिफाइंड की कैन, तो इस तरह से आप कैन को भी ना फेंक सकते हैं और इस तरह से प्लांट लगा सकते हैं। और इधर साइड आप देख लीजिए, नर्सरी पॉट में भी आप प्लांट लगा सकते हैं। और देखिए मेरे नर्सरी पॉट ये हैं और ये तो मेरे उसके हैं पेंट के मेरे 2 डिब्बे हैं, और ये तो छोटे छोटे नर्सरी पॉट हैं। तो इस तरह से आप नर्सरी पॉट में भी प्लांट लगा सकते हैं। और ये मेरे देखिए कलंचू की कटिंग लगी हुई है, और ये बोतल हैं, और ये भी देखिए दोनों बोतल हैं। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये मैंने सीमेंट से खुद गमले बनाए हुए थे फ्रेंड। ये भी सीमेंट का बना है, ये भी सीमेंट का बना है, एक मेरा ये रखा है। ये तीनों गमले मैंने खुद ही बनाया हुआ था अपने हाथों से ही। तो फ्रेंड इस तरह से आप भी खुद बना सकते हैं। और इतना तो टैलेंट सबके पास रहता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें, मतलब हर एक औरत, हर एक इंसान के पास कोई ना कोई टैलेंट रहता है जो अपने आप से वो कुछ चीज़ें बना सकती हैं। तो पहले मेरे से नहीं बन रहा था फ्रेंड सीमेंट का गमला कि मैं कैसे बनाऊं, लेकिन जब मैंने कोशिश की तो मेरे से बन गया। मैंने शुरू में एक गमला बनाया था और एक तसलिया बनाया था जंजीर लगाने के लिए, जिसको हम पटुला का बोलते हैं। तो पहले मैंने 2 चीज़, जब मैंने एक बनाया फिर मुझसे बन गया आसानी से, तो फिर मैंने इस तरह से काफ़ी सारे गमले इकट्ठा कर लिए बना करके फ्रेंड। बहुत सारे गमले बनाए हुए हैं, आप लोगों को दिखा दूं मैं। और इस तरह से आपके पास अगर ई रिक्शा की बैटरी वाली बोतल है ना, तो आप लोग इस तरह से भी प्लांट लगा के रख सकते हैं। और आप लोगों को दिखा दूं, देखिए मेरे गार्डन में मटका का यूज है, आप मटके में भी लगा सकते हैं। पीवीसी पाइप का स्टैंड भी बना सकते हैं, देखिए ये बना हुआ है। इधर साइड भी मेरे गमले सारे रखे हुए हैं, मेरे खुद के बनाए। इधर साइड जितने भी गमले रखे हैं इस पाटा में मेरे खुद के बनाए रखे हुए हैं। एक वो रखा है, एक ये रखा है, इधर भी रखे हैं फ्रेंड। तो इतने भी मेरे गमले मैंने खुद ही बनाया हुआ फ्रेंड। और इधर साइड मैंने यहाँ पे गुड़हल अपने रख दिया है, और एक स्टैंड मैंने यहाँ पे बनाया, स्टैंड में ही रखे। एक स्टैंड मैंने जैसे पर्दे में होल है, तो इस होल में मैंने एक लकड़ी पहले लगाई है, फिर लकड़ी में मैंने पाटा रख दिया है। उधर साइड दिखेगा नहीं, जैसे मैंने इसको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये होल में मैंने इस तरह से लकड़ी डाली है, ये लकड़ी डाली है, फिर लकड़ी में ये मैंने पाटा रख दिया है और इसमें प्लांट रख दिए हैं। फिर दूसरी लकड़ी मैंने देखिए, दूसरी स्टैंड मेरा ये बना है, पत्थर मैंने रखे हुए हैं। फिर इस तरह से लकड़ी रखी, फिर इसे तो 2 खंड का ये भी बन के रेडी हो गया है। और ये नीचे जगह है, सफाई करते बन जाता है फ्रेंड। तो अगर स्टैंड बनाने से ये होता है फ्रेंड कि साफ़ सफाई करते अच्छे से बन जाता है। तो आप लोग अपने गार्डन में ना स्टैंड ज़रूर बनाएं। और अगर आपने स्टैंड की और गमले की चिंता बिल्कुल भी ना करें, और प्लांट की भी चिंता ना करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें मुफ्त में बन जाती हैं। बस हम कोशिश करें। अगर हम नर्सरी से महंगे पौधे नहीं लाना चाहते तो हम 20 रुपये 30 रुपये के पौधे तो ले ही सकते हैं, और हम कुछ भैया से कटिंग भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा गार्डन भी तैयार हो जाएगा धीरे धीरे। फ्रेंड जब हमने शुरू किया था तो हमारे पास कोई पौधे नहीं थे, सिर्फ मेरे पास एक तुलसी का पौधा था और एक केला मैंने लगा के रखा था, क्योंकि मैं बृहस्पतिवार का व्रत रहती थी तो मैं केला भी लगाई थी। और इस तरह के गेंदा और जंजीर और सदाबहार ऐसे मेरे पास प्लांट थे, ये प्लांट मैं लगाई थी। फिर धीरे धीरे हमें फ्री में मिला स्नैक प्लांट। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर हम नर्सरी गए, फिर वहाँ से 1-2 पहले बहुत महंगे पौधे थे तो हम नहीं लाते थे फ्रेंड। फिर धीरे धीरे ऐसे 10-20 रुपये के पौधे लाए, फिर उनसे कटिंग से लगाया तो इतने सारे हो गए।
कोई पौधा हमें कहीं से मिल गया तो वहाँ से ले लिए। तो इस तरह से फिर हमारे पास पौधे तैयार हो गए और फिर हमारा गार्डन भी इतना ज़्यादा हो गया कि समझ नहीं आया कितने जल्दी इतने सारे पौधे हो गए फ्रेंड। तो आप भी बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं और अपना गार्डन शुरू कर सकते हैं। और स्टैंड और गमले की तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, फ्री में आपका गार्डन तैयार हो सकता है। तो आप लोग, और अगर आपके पास एक चीज़ और दिखा देती हूँ फ्रेंड, अगर आपके पास ऐसे लकड़ी के पाटा है तो आप होल करिए। मैंने खुद अपने पापा जी के यहाँ जा करके अपने गाँव फिर मैंने खुद होल किया और फिर इनको रखा हुआ है फ्रेंड। देखिए इस तरह से लकड़ी में हैंग करके मैंने खुद ही इनको बनाया है, किसी की मदद नहीं लिए फ्रेंड, मैंने अपने आप से इनको बनाया हुआ है। तो आप भी इस तरह से 3 खंडों का और दीवार में हैंग करके और इस तरह से प्लांट रख सकते हैं फ्रेंड। तो जगह नीचे खाली हो जाएगी, सब कबाड़ से जुगाड़ करना पड़ता है। तो फ्रेंड आप भी इस तरह से ज़रूर करें। और वीडियो मेरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, लव माय गार्डन, लव माय फ्रेंड। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो को ज़रूर देखना, बाय, लव यू।